नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, कांग्रेस के ब्राह्मणों और ठाकुरों ने 50 साल तक दलितों और मुसलमानों के बूते पर इस देश पर राज किया, लेकिन दलितों और मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी सिर्फ दिखावे की रखी, वोट बैंक बनाकर रखा। सत्ता तो छोड़िए, कांग्रेस के भीतर भी, कांग्रेस कार्य समिति में भी इन दोनों वर्गों की हिस्सेदारी सिर्फ दिखावे की थी। पिछली बात तो चलो छोड़ दीजिए, आज जो नई कांग्रेस कार्य समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष खुद एक दलित हैं, उस कार्य समिति को भी उठा करके देख लीजिए, कितने दलित हैं, कितने मुसलमान हैं और अपर कास्ट के कितने लोग हैं। तो कांग्रेस कार्य समिति और सत्ता और सरकार दोनों जगह पर अपर कास्ट हावी रहा। इंदिरा गांधी के पहले की बात हम आज नहीं करते, लेकिन इंदिरा गांधी से पहले के मुख्यमंत्री भी उठा करके देख लीजिए और बाद के भी उठा करके देख लीजिए। कमोवेश यही स्थिति मिलेगी कि मुख्यमंत्री भी 70%, 80% ब्राह्मण और ठाकुर हुआ करते थे, अपर कास्ट हुआ करते थे। दलितों में पहले जगजीवन राम का चेहरा था और फिर उनके बाद उनकी बेटी मीरा कुमार चेहरा बन गई, जो कि अपर कास्ट हैं, क्योंकि मीरा कुमार की शादी तो एक अपर कास्ट ब्राह्मण के यहां हुई। मुसलमानों में भी जाफर शरीफ जैसे नेता आ गए थे, जो कभी कांग्रेस कार्यालय में ड्राइवर हुआ करते थे, यानी जमीनी मुस्लिम नेता नहीं। और कांग्रेस की मौजूदा स्थिति का दूसरा कारण है परिवारवाद। जैसे परिवारवाद के खिलाफ शरद पवार कांग्रेस छोड़कर के गए थे, वैसे ही गुलाम नबी आजाद छोड़कर गए हैं। प्रणब मुखर्जी, गुलाम नबी आजाद, शरद पवार कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन वे कभी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन सके। आज जब कांग्रेस की दुर्दशा है, तब दलित समुदाय के मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने रखा गया है एक चेहरे के तौर पर, ताकि कैसे ना कैसे फिर से मुस्लिम दलित कॉम्बिनेशन बन जाए और परिवार सत्ता तक पहुंच जाए। मोटे तौर पर हम सब जानते हैं कि कांग्रेस की मुस्लिम प्रस्ती 1986 में राजीव गांधी के समय शाहबानो केस पर आए गुजारा भत्ता फैसले को पलटने से शुरू हुई थी। आमतौर पर यही धारणा है कि कांग्रेस के भीतर इस कानून का विरोध नहीं हुआ था। कांग्रेस के भीतर इस कानून का विरोध हुआ था। केरल के मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उस समय राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे और उन्होंने शाहबानो केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए आए बिल के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस भी छोड़ दी थी। मुसलमानों के भीतर भी ऐसे बुद्धिजीवी थे जो यह समझते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था, कठमुल्लाओं के दबाव में बिल लाना गलत था। और इसके बाद राम जन्मभूमि को लेकर के शुरू हुए आंदोलन का कांग्रेस ने खुला विरोध किया और वह भी उसको महंगा पड़ा। आज के वीडियो में मैं उस एक व्यक्ति का नाम बताऊंगा जिसके कारण कांग्रेस ने शाहबानो केस और राम जन्मभूमि पर मुस्लिम प्रस्ती का स्टैंड लिया और राजीव गांधी को इसके लिए मजबूर किया। वह व्यक्ति एक ही था, उसका कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि वह सोनिया गांधी का वफादार था। शाहबानो केस पर कानून इसलिए बनाया गया ताकि पुरुष प्रधान मुस्लिम समाज का वोट उसके साथ बना रहे। राजीव गांधी को यह पट्टी अर्जुन सिंह ने पढ़ाई थी। राजीव गांधी अर्जुन सिंह पर इतना ज्यादा भरोसा करते थे कि पार्टी संविधान में व्यवस्था नहीं होने के बावजूद उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया था। कांग्रेस संविधान में उपाध्यक्ष का कोई पद नहीं है। अर्जुन सिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने बाद में मानव संसाधन मंत्री के नाते भारत का सारा पुराना सांस्कृतिक इतिहास कूड़ेदान में फेंक दिया था।
उनका मत था कि 1947 से पहले भारत था ही नहीं। देश के रूप में भारत का जन्म 1947 में हुआ था। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को वे नहीं मानते थे। कांग्रेस में कमलापति त्रिपाठी, वीएन गाडगिल, श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल उनके कट्टर विरोधी थे, जो मानते थे कि अर्जुन सिंह सेकुलरिज्म के नाम पर पार्टी को मुस्लिम परस्त बना रहे हैं। वीएन गाडगिल पार्टी के भीतर अर्जुन सिंह के खिलाफ एकमात्र आवाज थे, जो अक्सर कहते थे कि 20% मुसलमानों के बूते कांग्रेस देश पर राज नहीं कर सकते, उसे हिंदुओं के साथ चलना पड़ेगा और हिंदुओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उनकी आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह गई। आज वही आवाज आचार्य प्रमोद कृष्णन उठा रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जैसे अर्जुन सिंह की लाइन अपनाने वालों ने उन्हें सर्वोच्च कार्य समिति से निकाल बाहर किया। निकाल बाहर क्या किया? पहले वे थे ही नहीं, लेकिन अब उनका कद बढ़ा था और एक हैसियत उनकी पूरे देश में बनी थी एक अच्छे हिंदू कांग्रेस नेता के नाते। तो उम्मीद की जा रही थी कि वे कार्यसमिति में आएंगे, लेकिन उन्हें कांग्रेस कार्यसमिति में नहीं लिया गया, क्योंकि वह कांग्रेस की मुस्लिम परस्ती और हिंदुओं की उपेक्षा का सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीतिक परवरिश अर्जुन सिंह और उनके चेले दिग्विजय सिंह के हाथों से हुई है। यही कारण है कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर अपनी दादी इंदिरा गांधी के स्टैंड के खिलाफ स्टैंड लिया हुआ है। तो मैंने बता दिया, वह था अर्जुन सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राजीव गांधी के समय और फिर नरसिम्हा राव के समय जो स्थिति पैदा हुई, बल्कि नरसिम्हा राव के समय तो उन्होंने नरसिम्हा राव के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि वह मानते थे कि बाबरी ढांचा उनकी सुस्ती के कारण टूटा या तोड़ने में उनकी भूमिका थी। जिस वक्त बाबरी ढांचा टूट रहा था, उस समय नरसिम्हा राव सो रहे थे, तो इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी के आशीर्वाद से कांग्रेस तोड़ दी। ठाकुर अर्जुन सिंह और ब्राह्मण नारायण दत्त तिवारी ने अलग पार्टी बना ली थी और बाद में इन्हीं के दबाव में सीताराम केसरी को हटाकर सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।